Hello students, welcome in Rashtriya class. Beta, I have already taught you chapter 10 in essay 1, but now we will discuss beta again chapter 10 exercise 10a about percentage. Beta, what is percentage? Percentage is a part of 100. इट मीन्स 100 में से हम जितना लेते हैं वो उसका परसेंटेज कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं 15 इज द 15% ऑफ 100. मतलब 100% का मतलब होता है 100 और 100 में से हम 15 ले रहे हैं. इट मीन्स उसका कितने परसेंट ले रहे हैं? 15% ले रहे हैं. इसे बोलते हैं बेटा परसेंट. ठीक है. अब पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू ए परसेंटेज. मतलब आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. परसेंटेज का मतलब होता है बेटा इस टाइप से सिंबल लगाना है. ये परसेंटेज का सिंबल है. ये सिंबल होता है बेटा डिनोमिनेटर के 100 को अगर हम कैंसिल करते हैं तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है. इट मीन्स 47/100. तो ये हो गया 47%. ठीक है. ऐसे ही जैसे आपका है 9/20 कन्वर्ट इनटू परसेंटेज. अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए बेटा हमने अभी आपको बताया कि डिनोमिनेटर में जो 100 होता है वो चेंज हो जाता है किसमें? परसेंटेज में. हमें यहाँ 100 चाहिए तो हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से ही डिवाइड कर देंगे. इसको तो कन्वर्ट करना है परसेंटेज में. इसको तो हम टच नहीं करेंगे. इसे कैंसिल कर देंगे. 0 से 0, 2 1 जा, 2 5 जा, 5 9 जा, 45/100. इट मीन्स ये हो गया बेटा 45%. क्लियर. नाउ यू हैव टू डू ऑल क्वेश्चन सेम टाइप बेटा. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन है बेटा कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए फ्रैक्शन. आपको किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में. इट्स फर्स्ट पार्ट इज 32%. बेटा 100 को चेंज करते थे तो परसेंट लगाते थे और परसेंट को अगर कैंसिल करेंगे तो हम 100 लगाएंगे डिनोमिनेटर में. 32/100. इट मीन्स बेटा डिवाइड बाय 100, शिफ्ट द डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट. डिवाइड बाय 10, शिफ्ट डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट. डिवाइड बाय 100 2 डिजिट. डिवाइड बाय 1000 3 डिजिट. मतलब आपके पास डिनोमिनेटर में जितने जीरो होते हैं उतने डेसिमल आप आगे शिफ्ट कर सकते हैं. तो 32 108 मीन्स 1 2. आपको 2 डिजिट काउंट करके यहाँ डेसिमल लगाना है. तो ये आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है. जैसे इसका सेकंड पार्ट है आपका बेटा इतने परसेंट 6 and 1/4%. फर्स्टली कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा. 4 6 जा 24 + 1 25/4%. परसेंट को बेटा किस में कन्वर्ट करना है आपको? डेसिमल में. तो हम क्या करेंगे? 25/4. परसेंट को कैंसिल करते हैं तो अपॉन में 100 लिख देते हैं. 25/4 मल्टीप्लाई 100. अब देखिए 25 1 जा 25 4 जा. हमारे पास आता है 1/4 4 जा 16. बेटा 1 को 16 से डिवाइड करेंगे हम. डिवाइड नहीं होता है डेसिमल लगाएंगे बेटा. आफ्टर दैट राइट डाउन 1 0. अब भी डिवाइड नहीं हुआ बेटा. आफ्टर दैट राइट डाउन सेकंड 0. 16 5 जा 80 और 16 6 जा 96. बेटा डिवाइड में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. 4 रिमेन. आफ्टर दैट राइट डाउन 1 0. 16 2 जा 32. आफ्टर दैट रिमेन 8 and write down next 0. 16 5 जा 80. तो ये कन्वर्ट किया तो हमारे पास आ गया बेटा 0.0625. ऐसे ही बेटा आप सभी को कन्वर्ट कर सकते हो. नाउ बेटा योर थर्ड क्वेश्चन एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द रेशियो. रेशियो में करना है. रेशियो का मतलब है बेटा आपको जितना कैंसिल हो सके कैंसिल करना है और जो बच जाता है वो रेशियो में लिखा जाता है. अब 43% का कैंसिल करते हैं तो डिवाइड बाय 100. क्या हम इसे कैंसिल कर सकते हैं सेम टेबल से? नहीं होता है. इट मीन्स न्यूमिनेटर रेशियो में लिखते हैं डिनोमिनेटर. ये होता है बेटा रेशियो में लिखना. अब जैसे आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 37.5%. बेटा परसेंट को कैंसिल आउट करते हैं तो डिवाइड में 100 लिखते हैं. अगर हम डेसिमल को कैंसिल आउट करते हैं
तो बेटा आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल है तो डिवाइड बाय 10 करेंगे। अब देखिए 25 3 जा 25 4 जा, ये ऊपर है आपके पास न्यूमिनेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 40। अब ये कैंसिल तो होते नहीं है, हम जब तक कैंसिल करते हैं जब तक कैंसिल होते हैं, कैंसिल नहीं होते तो हमारे पास क्या बचा बेटा 3:40। दैट टाइप यू कैन राइट ऑल द पार्ट इन रेशियो बेटा। नाउ योर फोर्थ क्वेश्चन बेटा, इन योर फोर्थ क्वेश्चन कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इनटू ए परसेंटेज। आपको किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। रेशियो में गिवन है, रेशियो का मतलब होता है बेटा डिवाइड में राइट करना। जैसे अभी हमारे पास ये डिवीजन में लिखा हुआ था तो हमने इसको रेशियो में लिखा है, तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा इससे उल्टा जो करते हैं तो ये क्या बन जाएगा बेटा, फ्रैक्शन में बन जाएगा। ठीक है, इस फ्रैक्शन को आपको किस में लिखना है, इनटू परसेंटेज। परसेंटेज बनानी है, परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड में 100 होना। तो देखिए डिवाइड में 100 है, इस 100 का क्या बन जाएगा, परसेंटेज बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 37%। ऐसे ही आप जैसे क्वेश्चन आप अपना लेते हो 3:5 दे रखा है थर्ड पार्ट बेटा 3:5। तो अब 3:5 का मतलब 3 डिवाइड बाय 5 हमें परसेंट में बनाना है। परसेंट का मतलब हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था बेटा कि 100 अगर डिनोमिनेटर में होता है तो वो कन्वर्ट होता है परसेंटेज में। तो ये तो हमें टच नहीं करना है क्योंकि ये तो परसेंटेज बनाएगा बेटा। 5 से कैंसिल करते हैं, 5 2 जा 5 0 जा। अब देखिए 23 जा 60 अपॉन में 100 बेटा, ये 100 रिप्लेस हो जाएगा किसमें, परसेंटेज में, तो ये हो गया 60%। इट इज क्लियर। नाउ बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। बेटा परसेंटेज में गिवन है और आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो देखिए कैसे करेंगे बेटा। हम इसका पहले तो हम परसेंटेज कैंसिल करते हैं, कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 100 आता है और डेसिमल को अगर हम कैंसिल करते हैं तो डिवाइड में 10 आता है बेटा। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल, डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। तो हमारा डेसिमल देखो आफ्टर 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, ये 36 डिवाइड बाय 100 आ गए बेटा। तो 1 2 3 हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था जितने आपके पास 0 होते हैं 1 के साथ उतने ही डेसिमल आप आगे शिफ्ट करते चले जाते हैं। तो 3 डेसिमल शिफ्ट करना है, 36 है, 1 2 आपको 3 चाहिए तो एक 0 लगाएंगे, ऐसे हमारे पास ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इनटू परसेंटेज। जो 6th है डेसिमल दे रखा है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जैसे आपका दे रखा है 0.005, इट इज द फोर्थ पार्ट, ये इसका फोर्थ पार्ट है बेटा। तो देखो अब इसमें हम कर रहे हैं डेसिमल अगर हम हटाएंगे तो कितने डिजिट है, 1 2 3, हमारे पास 3 डिजिट है तो हम 30 लगाएंगे। बट हमने बताया कि बेटा 100 का मतलब होता है परसेंटेज, 1000 को हम लिख सकते हैं 100 × 10, तो इसका तो बेटा परसेंटेज बन जाएगा। इसे हम कैंसिल भी कर सकते हैं या फिर डेसिमल भी लगा के डेसिमल में भी लिख सकते हैं। अब देखो 5 और 10, 5 1 जा 5 2 जा 1/2% हो गया बेटा। ठीक है, इसका हो गया परसेंट। दूसरा इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड नहीं होता है तो 0 लगाएंगे, आफ्टर दैट डेसिमल में एक 0 2 5 जा, तो आपके पास ये आ गया बेटा 0.5%। यू कैन कन्वर्ट इट दैट बेटा। ठीक है, अब इससे आगे है बेटा फाइंड, आपको दे रखा है 32% ऑफ 425, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बेटा 32, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है बेटा 7। 32% हटाएंगे तो हम ये करेंगे 100 डिवाइड और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 425 बेटा। इसको 25 से कैंसिल करते हैं, 25 4 जा 25 2 जा 1 जा, तो आपके पास कितने बच गए 17, अभी हो गए 75 25 बेटा 25 1 जा लिखा आपने तो 1 जा हो गए, 17 रिमेन, 5 बचेंगे, 25 7 जा। अब इसको देखिए 4 से 4 8 जा, 17 8 जा कितना होता है बेटा 17 8 जा 136, तो ये आपके पास आ गया बेटा 136। ऐसे ही बेटा आप सभी पार्ट्स को कर सकते हो बेटा। नाउ
नेक्स्ट जो है आपका 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन भी ऐसे ही है बेटा। 25% ऑफ ₹76, मतलब 25% करना है किसका, 76 का। 25% को कैंसिल करेंगे तो 100 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई 76। 25 1 जा 25, 4 जा 4 1 जा 4 1 जा 3 रिमेन, 4 9 जा, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 19 आ रहा है। 19 ऐसे ही सभी पार्ट्स को सोल्व कर सकते हैं बेटा। देन क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द नंबर हुज 13% इज 65। कहता है कि आप एक नंबर निकाले जिसका 13% करेंगे तो 65 आएगा। तो लेट नंबर बी एक्स, नंबर क्या होगा, एक्स होगा। तो कहता है कि 13% ऑफ एक्स इज 13% ऑफ एक्स इज 65। कहता है कि एक नंबर बताइए जिसका 13% करते हैं तो आंसर 65 आता है। 13% को कैंसिल करेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 65। अब देखिए एक्स को यहीं रखेंगे बेटा, ये डिवाइड में है तो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। 13 1 जा 13, 5 जा तो 500। 500 का अगर हम 13% करेंगे तो वो कितना आएगा, 65 आएगा बेटा। नेक्स्ट ऐसे ही हमारा 10th क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर हुज 6 and 1/4% इज 2। ये कहता है कि नंबर निकालिए जो 6 and 1/4% इज 2 दे रखा है। देखिए एक नंबर का 6 and 1/4% 2 दिया हुआ है, तो हमने नंबर लिया, लेट नंबर भी एक्स। एक्स नंबर लिया था, एक्स का 6/4, 6 4 जा 24 और 1 25/4% इज इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू 25 का अगर हम परसेंट हटा रहे हैं तो बेटा 100 इज इक्वल टू 2। हम यही भी कैंसिल कर सकते हैं। 25 4 जा, देखिए अब 2 बेटा 4 और 4 16, तो यहाँ डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 1 डिवाइड में आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 32। ऐसे ही बेटा हमें जो आगे के जितने भी क्वेश्चन है उसमें इसी टाइप से है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट इज 10% मोर देन 90। कहता है कि कौन सा अमाउंट है जो 10% ऑफ 90। तो 90 का 10% कौन सा होगा, तो देखो 90 का हम 10% बेटा 11th क्वेश्चन के लिए क्या कर रहे हैं हम बेटा, 10%, तो 10% ऑफ 90 निकालेंगे पहले तो हम। तो 10% का मतलब है 100 डिवाइड मल्टीप्लाई में 90, कैंसिल करते हैं तो हमारे पास ₹9 आता है। मोर देन का है तो हमने 90 का मोर देन निकालना है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा बेटा, 90 का निकाला है, उससे 9 ज्यादा है तो ये 99 हो जाएगा बेटा। ठीक है। ऐसे ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा आपसे पूछा व्हाट अमाउंट इज 20% लेस ₹60। तो ये उसका अपोजिट दे रखा है बेटा, जो 60 है उसका 20% आप निकालो। लेस करना है आपको, कितना लेस करना है बेटा, 10 से 10 और 0 से 0, ये कितना होगा बेटा, 12 हो गया। तो 60 में से 60 का पूछा है ना 20% लेस करना है, तो 12 लेस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा बेटा, 60 में से 12 लेस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 48। ठीक है। नाउ ऐसे ही आपका 13th क्वेश्चन है, इफ 3% ऑफ एक्स इज 9। कहता है कि 3% ऑफ एक्स इज 9, इज का मतलब इज इक्वल टू 9। तो अब देखो 3% का मतलब है 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 9। बेटा ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवीजन में जाएगा बेटा। 3 1 जा 3 9 जा 300। एक्स एक नंबर है जो कितना आ गया बेटा आपका 300। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में क्या है बेटा, 12.5% ऑफ एक्स इज 6। इट मीन्स 12.5% को कैंसिल करेंगे तो 100 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 6। बेटा इसका डेसिमल आप कैंसिल आउट करेंगे तो आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल है तो आप 10 और लिखेंगे इनटू एक्स इज इक्वल टू 6। 25 5 जा 25, 4 जा 5, 1 जा 5, 2 जा, आपके पास आता है 1/(x) 6। एक्स की वैल्यू आ गई बेटा 6 मल्टीप्लाई 8 और डिवाइड में आएगा 1, तो एक्स की वैल्यू होती है 6
8 जा 48। ठीक है बेटा। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज 14। कहता है 84 का कितना परसेंट। हम मान लेते हैं कि x परसेंट होगा 84 का, x परसेंट इज 14। कहता है व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज 14, कि 84 का कितना परसेंट 14 है। तो हम मान लेते हैं कि x परसेंट जो है 14 है। तो क्या लिखेंगे बेटा हम, इसके लिए हम लिखेंगे बेटा 84 मल्टीप्लाई x परसेंट मतलब x अपॉन 100 इज इक्वल टू 14। देखिए बेटा, अब आपके पास 100 डिवीजन में है तो राइट में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में। 14 की टेबल में आई थिंक 84 आता है। 14 1 जा 14, 6 जा 2 3 जा और 2 50 जा। अब आपके पास x आ गया बेटा 50 अपॉन 3। डिवाइड करेंगे तो बेटा 3 1 जा 2 रिमेनिंग, 3 6 जा 18, फिर 6 जा, इसी टाइप से आता रहेगा। तो हम इसका करेक्ट वैल्यू जब लेंगे 16.67 हो जाएगी बेटा। कितनी हो जाएगी 16.67। हम परसेंट निकाल रहे थे तो ये x की वैल्यू आई है तो ये इतने परसेंट हो जाएगी बेटा। ऐसे ही आपका 16th क्वेश्चन है बेटा, वॉच दिस वीडियो केयरफुली 2 times. After that, solve this complete exercise in your notebook and revise again and again for your annual exam. That's all from my side.